हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है जिसकी राइटर है ऋचा अग्रवाल। फास्ट ट्रैक वस्तुनिष्ठ अंक गणित, यह सभी एग्जामों के लिए यूपीएससी, सीसेट, स्टेट पीएससी, एसबीआई एवं आईबीपीएस, बैंक पीओ क्लर्क, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ 10+2, एलआईसी, पुलिस, एसआई कांस्टेबल, रेलवे मैनेजमेंट, अन्य सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट बुक। तो इसी का टॉपिक है दोस्तों संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस बुक के। तो जिस पहला है दोस्तों क्वेश्चन, 43,90,675 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। ऐसे स्थानीय मान क्या होता है पहले आप तो समझ लो। पहले होता है दोस्तों 12 एक कोई संख्या है। अब इसमें एक का स्थानीय मान पूछा है। तो दोस्तों स्थानीय मान पूछा है तो एक का स्थानीय मान होगा इसमें 10। एक का स्थानीय मान होगा 10। इसके बाद में जो संख्या रही उसका 0 मान लेते। अब जैसे 125 में एक का स्थानीय मान, तो उसके बाद की दो संख्या 0 मानेंगे तो एक का मतलब 125 में एक का स्थानीय मान होगा 100 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। अब जैसे इसको करना है, 125 को इस तरह डिवाइड करेंगे। 125 को कैसे लेंगे, 125 प्लस 20 प्लस 5 इस तरह से होता है, मतलब 0 मान लेते हैं उनके इकाई के 2 अंक। इस तरह मतलब हो गया दोस्तों। अब जैसे और एक कोई संख्या ले लेते हैं 840 में 4 का स्थानीय मान मानते हैं। तो 4 का स्थानीय मान इसमें 840 में 4 का स्थानीय मान 40 होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है 43,90,675 में 9 का स्थानीय मान, 9 के बाद में कितने जीरो, 1 2 3 और 4, इसके बाद में कितने जीरो, 4। तो 9 का स्थानीय मान होगा दोस्तों ये 90,000 होगा 9 का स्थानीय मान। इसका ऑप्शन डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है सेकंड, 357.21 में 5 का मान कितना है। यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 5/10, ऑप्शन बी 5/10, ऑप्शन सी 500 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 357 में 5 का मान कितना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 357 में 5 का मान कितना है। तो दोस्तों अब देखते 357 क्या है, संख्या है 357.21। तो इसमें सिर्फ 5 का पूछा है, दशमलव के आगे तो दशमलव इकाई का अंक और ये है दहाई का अंक। तो ये हो गया दो, दहाई का अंक हो गया है 5। तो ये कौन से स्थान पे है, 10वां स्थान पे है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी 5। और कौन सा है ये 10 स्थान पे, फिर ही तो 50 निकलेगा, 5 और 10 इस तरह से, 5 और 10 इस तरह से 50 इसका ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। तो जरा देख लेते हैं। 3,29,075 में 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान में क्या अंतर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। तो स्थानीय मान में अपन लोग पहले ही देख चुके हैं दोस्तों। स्थानीय मान क्या होता है, उसके बाद की 2 अंक, मतलब इसमें 7 का स्थानीय मान 70। और जातीय मान क्या होता है दोस्तों, जातीय मान वही संख्या होती है जैसे इसमें इस संख्या में जातीय मान सिर्फ इसका 7 है। अब जैसे किसी संख्या है जैसे 12, तो 12 में इसका जातीय मान सिर्फ 1 ही होगा। 12 में संख्या 1 का जातीय मान सिर्फ 1। अब जैसे 99, तो 99 में भी जातीय मान सिर्फ 9 ही होगा दोस्तों। किसी भी इसका निकाल लो 9 ही होगा, जातीय मान वही संख्या होती है। अब इसका इस संख्या में 7 का स्थानीय मान 70 और 7 का और जातीय मान क्या हो जाएगा 7। तो इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 63। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी है 3। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें से है, तो इसमें अभाज्य संख्या 2 है मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है या तो गुणनखंड नहीं बनते हैं। तो इसका एक एक करके सॉल्व कर लेना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 173। यह एक अभाज्य संख्या है, मतलब यह स्वयं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी इसमें भाग नहीं जाएगा। नेक्स्ट है महत्तम एवं लघुत्तम अभाज्य संख्या जो 100 से कम हो
के बीच का अंतर क्या होगा, मतलब 100 से जो कम हो महत्तम अभाज्य संख्या। तो महत्तम अभाज्य संख्या है न दोस्तों 97, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो इसका अंतर होगा दोस्तों, तो ये होगा 95। महत्तम अभाज्य संख्या जो मतलब किसी से भी भाग न जा सके, और लघुत्तम है दोस्तों 2। तो मतलब ये हो गया, इसका सही उत्तर है 95, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल है, मतलब 17 से बड़ी नहीं है उसका योगफल है। 17 तक की अभाज्य संख्या देख लेते हैं। अभाज्य संख्या 17 से बड़ी नहीं है तो 17 तक की अभाज्य संख्या निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में योगफल कर लेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और होगी 17। तो ये है 17 तक की अभाज्य संख्या है। अब इनका योगफल, तो इनको जोड़ लेते हैं। इनका योगफल कितना आएगा, कैलकुलेट कर लो कितना होता है। ये आएगा दोस्तों 58 के करीब, 58 है इसका सही उत्तर। तो अभाज्य मतलब बड़ी नहीं है, इनका योगफल है दोस्तों 58, इसका योगफल है। नेक्स्ट है 1,43,865 निम्न में से किससे विभाजित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह संख्या बताना है किससे विभाजित है। तो दोस्तों इसके पीछे में लिखा 5, तो मतलब ये 5 से विभाजित होंगी, ठीक है। 5 और ये 0 से 5 से विभाजित होंगी, तो ये कंफर्म हो गया। तो 5 से विभाजित होंगी, तो अपने पास कितने बचे इसमें, 1, 2 और 3। अब जरा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, अब किससे विभाजित होंगी करके। 5 से हो गया। अब नेक्स्ट है, अब इसको सॉल्व करते देखते हैं। 1 + 4 + 3 + 8 + 6 + 5 को टोटल करेंगे, तो इसको टोटल करने पर 8 और 1 9, 9 और 4 7 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27। मतलब ये हो गया दोस्तों, 3 भी आ रहा है, 3 से भी विभाजित हो जाएंगी ये, और 9 से भी, ठीक है। जो 9 से विभाजित होता है 3 से भी होंगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी, 3, 5 और 9। ये इसका सही उत्तर इस तरह से विभाज्यता के नियम से है। विभाज्यता के नियम दोस्तों मैं एक आध वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा क्या क्या होते हैं करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। अब 18 से विभाजित नहीं है वह संख्या बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वह 18 से विभाजित नहीं है। तो 18 से विभाजित नहीं है, एक एक में दोस्तों भाग करके देखना पड़ेगा, इसलिए मैं मतलब डायरेक्टली इसी का उत्तर बता देता हूँ। ये 18 से विभाजित नई संख्या है, तो वह है 65,043। और दोस्तों लास्ट में 6 है, और 9 गुना 2, इस 2 से भी संख्या विभाजित होंगी और 3 से भी, और लास्ट में इसके 3 है, सॉरी 9 और 2 से, और 9 किससे, 3 गुना 3 से होता है। इसमें सिर्फ यही बचता है। अब मतलब ये संख्या विभाजित नहीं हो सकती है 18 से। इसका सॉल्व करके देख लेना आप लोग। नेक्स्ट, यदि 5,432 स्टार 7 से 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह, तो मतलब स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह अपने को बताना है। और ये किससे विभाजित है, तो यह विभाजित है दोस्तों 9 से। तो 3 का विभाजिता लगा देते हैं अपन। इसमें क्या है, लॉ के हिसाब से अपन टोटल करते हैं, टोटल में से भाग जाना चाहिए। फिर 5 + 4 + 3 + 2 प्लस स्टार को x मान लेते हैं, +7। तो इन सब का 5 और 4 9, और 7 और 3 10, सॉरी 21 + x। अब x के स्थान पर अब देखते हैं, x के स्थान पर ऐसी संख्या रखना पड़ेगा जो भी कि दोस्तों 27, मतलब इसका टोटल आना चाहिए 27 के करीब। तो ये आ जाएंगे दोस्तों 6, तो वह संख्या हो जाएंगी 6। 21 + 6, तो ये आ जाएंगे 27। तो मतलब यहाँ आ जाएगा x का मान हो जाएगा 6। तो यह दोस्तों पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएंगी। विभाजिता के नियम दोस्तों 3 का भी सेम ही है, मतलब 3 का विभाजिता के नियम मतलब है जैसे 21 है, 21 एक कोई संख्या है। अब जैसे 3 से विभाजित, ये कैसे पता करेंगे, 2 + 1, मतलब जो आएगा टोटल वह 3 से विभाजित होना चाहिए, इस तरह से होती है। तो इस तरह से x का भी होगा 21 + x, x का मान 6 रखेंगे तो 27 हो जाएगा, और ये पूर्णतः फिर किससे विभाजित हो जाएंगी, तो वो 9 से विभाजित हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 738a और 6a 11 से भाज्य है तो मान
ए का मान बताना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, 11 से विभाज्यता का नियम है दोस्तों, तो विभाज्यता का नियम है, पहले इकाई मतलब सम अंकों को का प्लस करेंगे और फिर उसमें से माइनस करेंगे विषम अंकों को, इस तरह से होगा। तो ये अब देखते हैं, सॉल्व करते सम अंक पहले 3a और ये करेंगे, ठीक है, 3 प्लस ए और फिर माइनस करेंगे कितना, 7, 8 और 6, 7 प्लस 8 प्लस 6, इस तरह से करेंगे। तो फिर ये हो जाएगा 3 प्लस 2a माइनस, अब ये जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 2a 21 इधर गया प्लस और ये 3, तो ये हो गया 18 और फिर ए का मान आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 9। ऑप्शन सी इसमें सही है, ए के स्थान पर आ जाएगा 9 जो पूर्णतः 11 से विभाजित होंगी। 11 से विभाजितता का नियम यही है दोस्तों, सम अंकों को के मतलब टोटल करना पड़ता है और फिर विषम अंकों का टोटल, एक छोड़ के मतलब विषम अंकों का टोटल करना पड़ता है, तो वही 11 का विभाजितता का नियम है। मैं सारे नियम दोस्तों आपको पढ़ा दूंगा एक ही वीडियो में। आइए देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है जिसको अपने ही में ही 20 बार जोड़ने पर से परिणाम 861 आता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी संख्या को स्वयं में ही 20 बार जोड़ने से तात्पर्य है दोस्तों उस संख्या का 20 प्लस 1 से गुना करें, ठीक है, 20 प्लस 1 से, तो वो 861। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 861 बटे 21, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 41, तो इसका सही उत्तर है 41, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 100 तक की पूर्ण संख्याओं में अंक 1 का उपयोग कितनी बार हुआ है। तो 1 से 100 तक के अंक में मतलब 1 का उपयोग कितनी बार हुआ है, तो उस हिसाब से अगर करने तो इकाई के स्थान पर, जो इकाई के स्थान पर है, तो दोस्तों इकाई के स्थान पर जैसे वही होते हैं 1, 11, फिर 21, 31, तो इस स्थान पर देखो तो ये हुआ है 10 बार। अब दाही के स्थान पर यही 11 वाली लाइन, तो वही हुआ है दोस्तों 10 बार हुई है। और इकाई, तो फिर वो इकाई के स्थान पर और एक जोड़ लेते हैं, तो टोटल 10 10 10, तो हुआ है 21 बार हुआ है। कितने बार हुआ है, तो 21 बार हुआ है 1 से 100 तक पूर्णांक संख्याओं के अंकों का योग। 1 से 100 तक के एक का प्रयोग हुआ है 21 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 100 तक की गिनती में कितनी संख्याओं में अंक 3 इकाई के स्थान पर आता है। तो अंक 3 इकाई के स्थान पर कितनी बार आता है, तो आइए गिन लेते कितनी बार। 3, 13, 23, 33, 43, 43 के बाद 53, 53 के बाद 63, 63 के बाद 73 और फिर आ जाएगा दोस्तों 83 और फिर है 93। देख लो, गिन लो कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने बार हुआ है, तो ये हुआ है 10 बार। इसका ऑप्शन सी सही है। टोटल 3 इकाई के स्थान पर हुआ है, मतलब 10 बार हुआ है। नेक्स्ट है, अंकों 1 2 3 से बनाई जाने वाली 3 अंकों की उन सभी संख्याओं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति न हो का योग, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति न हो, 1 2 3 से बनी हो। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको, क्या क्या अंक बन सकते हैं, फिर उनका टोटल करना है। एक है 312, दूसरी है 321, तीसरी 123, चौथी है दोस्तों 231 डबल 9, ठीक है, कोई भी संख्या, और तीसरी इसके बाद में 132 और 213। अब टोटल करेंगे, प्लस प्लस करके सबको टोटल कर देते हैं लोग, ठीक है। इसका टोटल करने पर टोटल कर लेना कितना है, 200, 312, 321, 123, 231, 132 और 213, तो इसका टोटल आएगा 1332। ऑप्शन डी इसका सही है। 1 2 3 से बनने वाली संख्या है ये है पूरी। नेक्स्ट है 10
एवं 120 के बीच में ऐसी संख्याओं में जो 7 से पूर्णतः विभाजित है तथा जिनमें किसी भी स्थान 11 पर एक का अंक आता है तो कितनी बार एक आया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या बोला उसने दोस्तों, 10 एवं 120 के बीच 7 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं किसी भी स्थान पर 11 पर एक का अंक आता है, कितनी बार अंक एक आया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप देखते हैं 10 से 120 में 7 से पूर्णतः विभाजित संख्या है। 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 हो गया, 63, 70, 77 और 84 और फिर है 91, 98, 105, 112 और 119। अब इन संख्याओं में किसी भी स्थान पर अंक एक आने वाली संख्या है। 14, एक किसके यहाँ कहाँ पे आ गया, 21, 91, 91, 105, 112 और ये है 119। तो इस तरह से आ रहा है 14, 21, 91, 105, 112 और 119। एक का अंक कितने बार आ रहा है दोस्तों, तो देख लो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ऑप्शन डी सही है, 6 बार आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी है दोस्तों 5, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 0। तो 323 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड इनके कर लेते हैं दोस्तों। क्या गुणनखंड होंगे, 323 तो किससे किससे का भाग जाएगा, 323 हो गया तो ये जाएगा दोस्तों 17 इंटू 90, इसके 2 गुणनखंड है 323 के। नेक्स्ट है 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, 4, 5 और 6। आइए सॉल्व देखते हैं 30,030 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना दोस्तों 30,030 के। तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 30 के कितने होंगे, 2, 3, 5, 7, 11 और ये हो जाएंगे 13। तो टोटल कितने हो रहे हैं, 3, 3, 6। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 6, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 360 के अभाज्यों को की क्या संख्या है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके गुणनखंड निकाल के भाजकों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो वह है दोस्तों आती है 24 आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या के सबसे ज्यादा भाजक हैं। तो सबसे ज्यादा भाजक बताना है किसके सबसे ज्यादा है, इसके गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 99 के, फिर 101 के और फिर निकालना पड़ेगा 176 के। तो आप ये निकाल लेना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इतना गुणनखंड निकालना नहीं आ रहा है तो फिर मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं 2 गुना, तो ये होते हैं दोस्तों 176 के सबसे ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणनखंड 4, 9 और 7 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या निकालना है तो क्या है, 4, 9 और 7 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये 4 की पावर है 9 और 9 की पावर 4 और इस तरह 7, ये है की घात है। गुणनखंड 4 की घात 9 और 9 की घात 4 और 7 की घात है 7 के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। तो आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। फिर है 4 की घात 9 गुना 9 की घात 4 गुना 7 की घात 7, 2 गुना 2 तो ये हो गया 4 गुना 3 गुना 3 9 हो गया और ये 4, 7 की घात 7, 2 की घात 4 गुना 2 की घात 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 7।
तब इन सब की पावर, सॉरी इनकी पावर है 9, इनकी पावर जोड़ लेते हैं। 9 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 7, जोड़ लो। 9 9 18, 18 और 8 26, 26 और 7 हो गया 33। इसका सही उत्तर ऑप्शन ये है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 10 और 5 की पावर 10 इंटू है 8 की पावर 4 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। 2 की पावर 20 इंटू 5 की पावर 10 इंटू, अब है 8 की पावर कैसे लिख सकते हैं, इंटू 4। अब 2 की पावर 20 इंटू 5 की पावर 10 और फिर इनको लिख सकते 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। अब इनकी पावर को सब टोटल कर ले, 20 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 42। इसका सही उत्तर है 42। नेक्स्ट है 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्या है। ये 110 ऑप्शन बी है, 111 और ऑप्शन सी 112 और इनमें से कोई नहीं। 100 से 199 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली 10 संख्याएं हैं तथा 100 से 300 के बीच ऐसी संख्याएं 10 हैं। क्या बोल रहा है, 2 से शुरू होने वाली और 2 पर समाप्त होने वाली संख्याएं। तो ये कितने हैं, 100 से 199 10 संख्याएं हैं और 200 से 300 में कितनी हो गई, तो ये हो गए 200, 100 हो गया। तो फिर इसकी टोटल हो जाएंगे 110 संख्या। 100 से 300 क्या देखो समझ में आया दोस्तों, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली, अब जैसे 100 से 199 तक, तो 199 तक कितनी, 2 पर समाप्त होने वाली और ये सब हो गई 10। अब हो गई 200 से 300 तक, तो ये तो पूरी संख्या 2 से शुरू हो रही है और 2 से ही खत्म हो जाती है। अब 201 ही लिखोगे ना आप इसके बाद में, फिर 202, 2 से ही शुरू हो रही है, 2 पे ही खत्म हो रही है, तो ये हो गई है 100 पूरी। तो ये इसका टोटल आ जाता है 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 4 उपरोक्त पूर्णांकों के गुणनखंड को विभाजित करने वाला अधिकतम पूर्णांक क्या है। तो अधिकतम पूर्णांक बताना है उपरोक्त गुणनखंड को, तो इसके एक एक गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 4 फिर 6, और जैसे 4 का गुणनखंड 2 गुना 2, फिर ये हो गया 4 का गुणनखंड। अब फिर इसका कितना हो जाएगा, फिर 2 गुना 3, फिर अब जैसे 12 का है तो फिर 12 का गुणनखंड 2, फिर यहाँ से चल जाएगा 6 में, फिर इसका चला जाएगा फिर दोस्तों 2, फिर यहाँ 3 आ जाएगा और ये हो गया फिर 3। अब जैसे 24 का निकालना है, तो फिर 24 का कैसे निकालेंगे, फिर इस पहले 2 का भाग जाता है 24 में, फिर एक बचेगा कितना 12, फिर इसमें जाएगा 2 का भाग, फिर बचेंगे 6, फिर 2 का भाग जाएगा फिर 3, और फिर इसमें जाएगा 3 का भाग। तो इस तरह से हो जाएंगे इसके गुणनखंड। तब इसमें किस किस का भाग चल जाता है 24 में, 24 में चल जाएगा 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, फिर 3 का भाग जा रहा है और फिर 4 का भाग जा रहा है। और फिर 12 में किसके इसका भाग जाएगा, 1 का चल जाएगा, 2 का चल जाएगा, 3 चौक, फिर 3 का भी। सबसे ज्यादा हो जाएंगे इसमें डी 24 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 गुना 16 गुना 18 गुना 25 गुना 35 गुना 24 गुना 20 के अनंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें शून्यों की संख्या हो जाएंगी कितनी, इसका टोटल
अब जैसे 15 गुना 16 गुना 18 गुना 25 गुना 35 गुना 24 गुना 20, अब हो गया 3 गुना 5। इसको 24, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 5 15 हो गया, फिर 24 जैसा, फिर 9 दूना 18, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। 16 को 9 गुना 2, फिर 25 को 5 की पावर 2, फिर है 35। 35 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 7 लिख सकते हैं। और 24 2 की पावर 3 × 3। और फिर क्या है 20 को क्या लिख सकते? 2 की पावर 2 = 5। 9×3 = 27 होते हैं। 24 8×3 = 24, इस तरह। 8 यहाँ था, 8 था, इसका पावर में चेंज कर दिया। फिर ये 2 की पावर, वो 4 था तो इसको 2 की पावर 2 लिख दिया इसमें, इस तरह से हो गया। फिर ये 2 की पावर कितना आ गया? 10। यहाँ पे कितना है? 2 की पावर 4, 3 2 5 और 1, मतलब इस तरह से 2 की पावर हो गई 10। तो इसका सही उत्तर होगा 10। तो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक यू वेरी मच।